बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड पार्क में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव। नाज़रीन, आज हमने दोबारा अपने स्टूडियो में आफ्ताब अहमद गुराया साहब को दावत दी है ताकि हम पाकिस्तान के जो करंट सियासी हालात हैं उस पर गुफ्तगू कर सके। तो गुराया साहब, से पहले तो आपको खुशामदीद स्टूडियो में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में हर वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहती है, तो अभी पिछले एक दो हफ्तों में 3-4 टॉपिक ऐसे हुए हैं, जो वाकयात ऐसे हुए हैं जिस पे हमने सोचा कि बात कर ली जाए और गुराया साहब से उनका ओपिनियन लिया जाए। तो गुराया साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, ऑल्दो थोड़ा सा ये टॉपिक पुराना हो गया है लेकिन एक गर्द बैठ गई है, ताकि थोड़े से हालात और वाजे हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त जब एक चीज वाकया होती है तो बहुत सारी चीजों का डिफरेंट स्टोरीज गर्दिश कर रही होती हैं, डिफरेंट ओपिनियन आ रहा होता है, तो समझ नहीं लगती कि असल हकीकत क्या है। तो जो हजारा का जो वाकया हुआ था उसमें जो सानहा वाकया नहीं बल्कि मैं इसको सानहा कहूँगा हुआ, और जो 11 लोग शहीद हुए हजारा बरादरी के, तो वो धरना दे के बैठे हुए थे। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप उसको दफना ना दें, बल्कि ना सिर्फ उन्होंने कहा ठीक है हर मौके पे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता, और अगर ऐसे एक रवायत पड़ जाए तो वो हर आदमी और हर वाक़े पे ही ये क्योंकि पाकिस्तान जैसे बहुत वल्नरेबल मुल्क है तो वाक़यात होते रहते हैं, हर आदमी और हर ग्रोह और हर पार्टी ये एक एक्सपेक्ट करेगी कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन जो अल्फाज उन्होंने जो यूज किए कि ब्लैकमेल नहीं मुझे कर सकते, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जाना चाहिए था या हर वाक़े पे नहीं जाना चाहिए? तो ये नौबत क्यों आई और उनकी क्यों डिमांड थी कि जी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे? वहां पे सूबाई हुकूमत भी थी, मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर भी गए, 2 और मिनिस्टर्स भी गए, तो ऐसी क्या खास बात थी कि जो इमरान खान के लिए ही डिमांड कर रहे थे? देखिए, बात ये है कि ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जी और जहाँ तक इमरान खान की बात है कि उनको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, तो बात ये है कि यही इमरान खान है ना जो 2013 में कहते थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो कहते थे जरदारी साहब को बड़े बुरे अल्फाज में याद करके, बदतमीजी के साथ, कहाँ है जरदारी, कहाँ है उसका वजीर आजम, कहाँ वो रेंटल पावर, यही अल्फाज थे ना। जी तो वो क्यों नहीं आ रहा इन लोगों के पास? इमरान खान साहब उधर गए थे तो बड़ा जी बिल्कुल। ललकार ललकार के ये बातें उन्होंने की कि क्यों नहीं आ रहा वो, क्यों नहीं वो अपने वजीर आजम को भेज रहा, क्यों नहीं जरदारी खुद आ रहा। ये इस तरह के हम्म। बड़े बदतमीजी के साथ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, क्योंकि उनकी जुबान तो ऐसी है ना, उनकी शायद तरबियत ही ऐसी हुई है कि उन्होंने आपकी जब आवाज भी। थोड़ी सी कभी कम ज्यादा हो रही है। अब ठीक है आवाज? जी अब ठीक है। अच्छा। तो उनकी शायद तरबियत ही ऐसी हुई हुई है कि उन्होंने तू तकार से ही बात करनी होती है, तो वो किसी सियासी रहनुमा का, किसी का एहतराम जो है वो तो उन्होंने शायद सीखा ही नहीं है। शायद उनकी घर में भी उनका ये माहौल ऐसा ही होगा। तो बात यह है कि जब 2013 में ये बात ये होनी चाहिए थी, तो 2021 में क्या फर्क पड़ गया? जी वैसे ही शहादतें हुई है ना, ठीक है, जी वही बिल्कुल। लोग हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा? अब क्या प्राइम मिनिस्टर के पाँव में मेहंदी लगी हुई है? अब क्यों नहीं जा सकता? एक बात। दूसरी बात यह कि उनके मुतालबे से पहले ही प्राइम मिनिस्टर को तो खुद ही जाना चाहिए ना, जी कि बिल्कुल। इतना बड़ा वाकया हो गया तो ये धरने की नौबत क्यों आई? जी कि बिल्कुल। उनकी हजारा कम्युनिटी की जो मैस किलिंग है वो कोई आज से नहीं शुरू हुई, जी पुरानी बिल्कुल। बात हो गई है। अक्सर वो हर दूसरे तीसरे साल इस तरह का वाकया होता है। तो वो उन लोगों का इतना तो हक बनता है ना कि वो धरना दे के, प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट से पूछें कि क्या हम्म। हम भी, हमारी हिफाजत, जानो माल की हिफाजत भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि नहीं आती। ये जी मकसद था बिल्कुल। ना उनका। और फिर जब जी ये बिल्कुल। वाकया हुआ तो बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो थे वो दुबई में बैठे हुए थे, जी बिल्कुल। और बजाय इसके कि इतना बड़ा वाकया होने के बाद वो फौरी तौर पे वापस आते, वो 4 दिन के बाद वापस आए हैं। जी बिल्कुल। ये तो ये इनकी जो है बेहिस्सी और इसकी सफाकियत का आलम ये है कि इतना बड़ा वाकया वो लोग -5-6 डिग्री टेम्परेचर में वो 4-5 दिन से बैठे हैं, और वजीर आला जो है वो दुबई में बैठा हुआ है, 1 घंटे की फ्लाइट है उधर से।
जी बिल्कुल। इतने एहसास की बात है ना, इतने एहसास अच्छा, की बात इसमें है। देखें दो दो चीजें हैं। एक तो आपने जो जिक्र किया, एक एहसास की बात है, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। बल्कि मेरी एक दिन किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने भी, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो कोई अच्छी बात नहीं बनती कि जी आप एक डिमांड रखें कि जी प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम दफनाएंगे। तो मैंने कहा कि यार ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल 100% आपकी आनी बात, नहीं चाहिए नौबत, या नौबत आए प्राइम क्यों ही? मिनिस्टर को खुद ही पहुंचना चाहिए। अगर तो आपकी गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही है तो तो फिर तो आपको ऐसी जरूरत नौबत नहीं नहीं है। आती। तो जी बिल्कुल। जब आप एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में बैडली फेल होते हैं जी तो बिल्कुल। फिर इस तरह की नौबत तो आती है ना। अब ये है कि चले वो लोग तो एहतजाज कर लेते हैं, हम्म, तो उन्होंने एहतजाज किया, चलो ठीक है, उन्होंने किया एहतजाज। लेकिन बात ये है कि क्या ये कोई इकदाम आज तक लिया गया उनके इसके ऊपर? उनकी जो किलिंग्स हुई हैं, आज तक कोई बंदा पकड़ा गया? आज तक उनके कितनी किलिंग्स हुई हैं? जी बिल्कुल। तो आज तक किसी को ट्रायल किया गया इसके ऊपर? किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया आज तक? तो अब हम्म, वो मरते भी रहे, कत्ल भी होते रहे, और फिर वो कहें जी वो एहतजाज भी ना करें, वो डिमांड भी ना करें, और उस हुकूमत से ना करें कि जिस हुकूमत की हिस्ट्री ये रही है कि वो 126 दिन का धरना दे के बैठा रहा वो बंदा। पार्लियामेंट पे उसने हमला किया, उसमें पीटीवी की बिल्डिंग पे उसने हमला किया, उसके बाद धरने के बाद भी हर हफ्ते वो जलसा करता था, और वो धमकियां देता था कि मैं शहर बंद कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अपनी दफा आए तो हमसे ये डिमांड भी ना करें। भाई बड़ी जी बिल्कुल। ये आपके तो ये अजीब सी बल्कि ये इसमें एक और बात जो अजीब जो मुझे लगी है इस वाक़े के बाद, वो चलें बाद में गए, तो लेकिन जो इस्लामाबाद में जो वो उसामा सती का वाक़या हुआ है, उसमें बच्चे को पुलिस ने घेर के मारा, तो हम्म, उस, या तो आप कहें कि ठीक है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है, तो हर वाक़े पे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते, कि आईजी चले जाएं या मेयर हम्म। इस्लामाबाद चले जाएं, कोई मिनिस्टर चला जाए या चीफ मिनिस्टर चला जाए, या ना भी जाए, अगर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है तो यू डोंट नीड टू गो एवरीवेयर। लेकिन उनको एक अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के उसकी ताजियत करना, तो ये तो हाँ, काफी ये एक नया काम सीख लिया है, ये एक नई सूरत सामने आई है कि अगर ताजियत करने के लिए भी जाना है तो उनको जी अपने पास बुला रहे हैं। व्हाट द हेक, ये क्या बात हुई कि आप कोयटा भी गए हैं जब? बाद में ब्लैकमेलिंग तो नहीं हुई जब ये एज ए बतौर फाते गए हैं उधर कि मैं जीत गया हूँ इनसे, लाशों से मैं जीत गया हूँ, तो फिर वो उनको फैमिलीज को अपने पास बुला रहे हैं? ये क्या इंसानियत है? इससे बेहतर आप जी जाते ही बिल्कुल। ना। अब जाते हैं वो ना तो बिल्कुल। उनको देखिए, जबरदस्ती अगर उठा आप के नहीं आप जा ले आए सकते, हैं आप कि प्रेसिडेंट ऑफ लोग हैं, पाकिस्तान बैठे हैं, उनको भेज दें, एक सिंबॉलिक ही जाना आपने। हाँ, मजबूर लोग हैं वो स्टेट के सामने इस तरह खड़ा, सो उनको उनके पास गया होगा कोई एक पुलिस वाला, उनका कि चलो जी आपने जाना ही जाना है, तो वो जाना पड़ा। और वो गए भी नहीं, एक आध फैमिली शायद गई है, बाकी तो वो इमाम जी बारगाह बिल्कुल। में बैठे रहे, वेट करते रहे कि शायद इधर आएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आए, वो उन्होंने वो एक आध फैमिली, फोटो भी आप देखेंगे, चंद हवातीन बैठी हैं, डरी घबराई हुई, कोई क्वेश्चन नहीं किया, और उधर बैठ के तकरीर झाड़ी है उनके सामने, वो मुंह की शक्लें बना बना के, लफ्ज मैं थोड़े सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन गुस्सा चढ़ता है इस बात के ऊपर कि मजबूर लोगों के ऊपर, मजलूम लोगों के सामने बिठा के आप अपनी फलसफा झाड़ रहे हैं उनके सामने। तो अच्छा, इंसानियत इसमें है ही नहीं आपके गुजरात पास। साहब, एक ये तो एस्पेक्ट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो मिस हैंडलिंग, और जो बिल्कुल एक जो एक बहुत ही, नॉट मिस हैंडलिंग नहीं कहूंगा, डिलिबरेटली एक उन्होंने जिस डिलेबरेट था, मिस हैंडलिंग क्या थी, यूज डिलेबरेट। किए वर्ड, और जो जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स उन्होंने शो किए, दूसरी मैं तरफ। आपको इधर रोकता हूँ एक चीज जरा, जी। हम भूल रहे, ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं एक, कि जी। जी मुझे ब्लैकमेल किया, लाशों ने ब्लैकमेल किया। भाई ब्लैकमेल तो तुम तब हुए थे जब तुम्हारा जहाज रोक लिया था उन्होंने, तुर्की जाने से, समिट में जाने से उन्होंने रोक लिया था, मलेशिया में जाने से। मलेशिया में जाने से। जी। उस वक्त तुम ब्लैकमेल नहीं हुए थे? ये लाशों से माना भी तुम था उन्होंने। ब्लैकमेल, हाँ, वो उन्होंने तो कहा खुद था कि माना भी खबर, था। हाँ, उन्होंने वो तो कहा खुद खबरदार माना था तुम कि गए जी तो, हमें सऊदी अरब ने रोका हाँ, है। हाँ, खबरदार तुम गए उधर तो आधे रास्ते से तुम वापस आ गए थे, तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं थी? तो ये तुम मजलूम लोगों से जिनके गले काट दिए उनसे तुम उनको तुम कह रहे हो ब्लैकमेलिंग? कोई इंसानियत होती है? अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट आप देखें, तो ओवरऑल सिचुएशन में देखें, मजलूम बच्चे
गरीब जो थे उनके जो उनके गले काटे गए, जो मजदूर लोग थे बेचारे कानकनी करने वाले, सबसे जो मजलूम तबका होता है कि आपको पता है कि कोई कानकनी बहुत ही हार्ड किस्म हाँ, एग्जैक्टली। काम है जिसमें, बल्कि मैं सुन रहा था वो किसी ने किसी कोई कानकन था, उसकी शादी हुई तो वो जाने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि आप क्यों जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जान का खतरा है। उसने कहा कि अगर मैं वहां मर गया तो शायद कुछ लाख 2 लाख मुझे पैसे ही मिल जाएंगे, आपके लिए यहाँ पे मर गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो घर पे मर गया तो ये हालात हैं। तो वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो कुछ जो उलमा का रोल भी रहा है, जो 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 उनकी जो मुस्लिम 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 वाहदतल मुस्लिमीन जमात और जो उनके लीडर थे जो शिया उलमा, उन्होंने भी कोई रोल, उन्होंने भी कोई जो है ना बार्गेन करके शायद कुछ अपने लिए कुछ ज्यादा सहूलतें ले ली हैं उन्होंने, कोई मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म में, और उनको भी उन्होंने भी बेच ही दिया मुझे लगता है लाशों को। हाँ, आप देखें बात यह है कि बात कर लेते हैं, चलें, कुछ शिया हजरात शायद मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन बात यह है कि ये जो मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन है ना, आप समझ लें कि ये जिस मामले में पड़ गई ना, तो समझ लें कि उस मामले का ना कुछ नहीं फिर बनना। जी ये इन्होंने पहले भी ये इन्होंने गिलगित बिल्तिस्तान में क्या किया, हर हलके से पीपल्स पार्टी के 300 वोट काटे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, 300 वोट काट के तो फेवर की है इसकी। ठीक है, इधर भी और भी जितनी दफा भी जब भी मामला हो, और मैंने देखा है कुछ हमारे अहले तशी हजरात हैं, मैंने ट्विटर पे देखा है, वो खुद इस चीज को कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये इन्होंने ये क्या कर रहे हैं ये ना, कि तो उसी में किसी ने ये लिखा कि जिधर ये आ जाए ना तो उधर समझ लें कि इस मामले का अब कुछ नहीं बनना। तो और हुआ भी ऐसे। और इस मामले का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस वाक्य को छोड़ दें आप, बाकी वाकयात भी जो पाकिस्तान में होते हैं, जैसे अकलीतों के साथ होता है, जी बिल्कुल। या सेक्टेरियन वायलेंस होता है, अहले तशी के साथ होता है, अहमदिया कम्युनिटी के साथ होता है, क्रिश्चियंस के साथ होता है, जी इतने जो भी वाकयात होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसके साथ होता जो है भी बिल्कुल। होता है, तो होता क्या है कि दूसरा ग्रुप जो है ना वो उसको कंडेम भी नहीं करता। ये बड़ी बदकिस्मती है। हाँ, ये इतनी बड़ी बात, किसमें इतना बड़ा जुल्म होता है, लेकिन वो उसके ऊपर खुशियां मनाते हैं। और अब भी ये हजारा में भी यही हुआ है ना, ये भी जी अभी जो बिल्कुल। भी अभी भी जो दूसरा ग्रुप है वो तो कहते हैं ठीक किया इमरान खान ने, नहीं गया, अच्छा किया। तो ये कितनी बात, कितने जालिम लोग हैं हम कितने जालिम लोग हैं कि किलिंग होती है मासूम लोगों की, और हम उसके ऊपर एक ताजियत का भी लफ्ज नहीं बोल सकते, और दूसरा उल्टा देखें, उनके जख्मों के जो ऊपर नमक आपने छिड़कते हैं हम लोग। जो आपने बात की है इस पे मैं एग्री करता हूं, और इससे मैंने ये बात कही भी कहीं पे और सोचा भी था कि देखिए कोयटा मिलियन से ज्यादा की आबादी का शहर है। जी। अगर एक इंसानियत सोच वाकया हुआ है तो, और एक कम्युनिटी को या आपके एक भाइयों को, इंसान को कत्ल किया गया है वहां पे, हाँ। तो ये एज ए कम्युनिटी, एज ए जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ जो है ना आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस और उससे, तो आपको हाँ, इंसानियत के नाते आपको प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। तो वहां इस पे इंसानियत के दस नाते नाते बंदे हर 50 आदमी बंदे को प्रोटेस्ट लाशें लेके करना चाहिए। बैठे हुए हाँ, थे। हर हर मकतबा फिक्र के लोगों को उनके साथ ना यकजहती का इजहार करना चाहिए था। ना सिर्फ इनके साथ, पाकिस्तान में किसी जगह पे भी कोई इंसिडेंट होता है जी बिल्कुल। किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ, तो ये इतना, ये एक मिनिमम चीज है जो हम कर सकते हैं, हम वो भी नहीं करते। तो फिर हम क्या मुसलमान है, हम किस इस्लाम का नाम लेते हैं? क्या ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है? इससे अच्छी तो वो फिर न्यूजीलैंड वाली वजीर आजम थी ना, कि उधर जी जब बिल्कुल। वो किलिंग्स हुई मस्जिद में, तो उसने किसी अपने शेख रशीद को नहीं भेजा, जुल्फी बुखारी को नहीं भेजा, वो खुद गई, उनको उसने उनको जाके गले लगाया, उसने नहीं देखा कि ये किस रिलीजन से हैं, किस कलर के हैं, कौन सी इनकी रेस है, वो उनके पास खुद गई, उसने उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए उनका लिबास तक पहना, बिल्कुल। उसने पार्लियामेंट में उनको बात की उसने, मेरे ख्याल शायद वो उधर वो शायद अजान वगैरह भी हुई या सारा कुछ हुआ। उसके बाद जब वो अगला जुमा हुआ तो जो गोरे थे उधर के वो बाहर अलामती तौर पे ही था ना, ये तो वो सॉलिडारिटी के लिए बिल्कुल आपने। अलामती था ना सॉलिडारिटी के नमाज हो रही है और वो पीछे लाइन बना के खड़े हैं, बिल्कुल। वो तो मुसलमान नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ? ना ही तो वो एज आशिक ए रसूल है, सोसाइटी हमारा फेलियर है, ये एक वो ना वो सोसाइटी भी ना हमारा वो फेलियर है। आशिक रसूल है, ना मुसलमान है, वो तो काफर है। बिल्कुल। तो हम क्या हैं?
हम किधर जा रहे हैं? हमने कौन सी तालीम, हमारी जो इतनी अच्छी तालीम है इस्लाम की, वो हमने किधर डाल दिया? हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा है? बिल्कुल, ये एक एज ए सोसाइटी हमारा फेलियर है एज ए बहुत। सोसाइटी इट्स अ बिग फेलियर। बिल्कुल। तो अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का था वो है अभी नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफा दिया है, और बहुत उस पे बातें एक हो रही हैं इस बहस पे भी। वो इस पे एक बड़ी बहस छिड़ गई है। पहली बात तो ये है कि जी वो पीपल्स पार्टी में उसको बुलाना चाहिए, कि आना चाहिए, उनको वापस लें ना लें। एक तो ये एक ट्विटर की तरफ से, पार्टी की तरफ से तो कोई ऐसा मौकफ नहीं आया। पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या वो इंटरेस्टेड भी हैं आने में या एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ। ठीक है, सही लगे हुए हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि एक दूसरी भी स्टोरी जो हर चीज का दूसरा पहलू होता है, कंस्पिरेसी थ्योरी, वो ये भी है कि नदीम अफजल चंद साहब सेनेट का टिकट मांग रहे थे। ये इसके पीछे एक लॉजिक है, वरना तो जो है ना कि कोई ऐसा मामला नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि उनका ये जो उन्होंने रिजाइन किया वो एक असूली मौकफ है, या तीसरा कोई उनको नजर आ रहा है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो वो छलांगे मारी जाती हैं, तो या कोई स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा है, या उन्होंने कोई भांप लिया एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि ये हुकूमत अब कुछ दिनों की मेहमान है या चंद महीनों की। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? चलें, सबसे बाकी तो हम डिस्कशन बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये सेनेट वाली टिकट की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद ऐसी बात ना हो हम्म। सकता है कि नदीम अफजल चांद की ख्वाहिश हो सकता है जी। उन्होंने अप्लाई किया भी हो टिकट के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है इस इस्तीफे का फैक्टर वो नहीं है। इस हम्म। इस्तीफे की बुनियाद जो बनी वो उनकी वो ट्वीट थी जो उन्होंने हजारा वाकया पे की, जी। और फिर उस पे इमरान खान ने कहा भी कि बाद में कैबिनेट में भी वो बात हुई कि जो लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे दें, या फिर मैं खुद निकाल दूंगा। इस तरह की बातें भी हुई। तो मेरा हाल उसमें या तो इनको खुद उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दें, या फिर ठीक है। ये नदीम अफजल चांद ने खुद रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि चले पहले, उससे पहले कि चले वो फायर करें मैं खुद ही चले रिजाइन कर देता हूँ। पार्टी तो इन्होंने छोड़ दी, पीपल्स पार्टी तो इन्होंने छोड़ दी, लेकिन पीपल्स पार्टी का कुछ तो इनके अंदर बाकी होगा ना, कुछ तो पीपल्स पार्टी की गैरत बाकी होगी ना कहीं कोने कुदरे में। तो इस बंदे को नहीं गवारा हुआ तो उसने रिजाइन कर दिया। पीपल्स पार्टी की तरबियत किसी जगह पे तो शायद बाकी हो ना, तो काम आ शायद गई। रिजाइन कर दिया इस बात को लेके। तो मेरा ख्याल है वजह ये है, सेनेट का टिकट शायद वजह ना हो, क्योंकि हम्म। सेनेट का तो अभी उन्होंने टिकटें डिसाइड भी नहीं की। तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा मैं इसको, कि हो सकता है उनकी ख्वाहिश हो सकता है जी उन्होंने बिल्कुल। अप्लाई भी किया हुआ हो, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी वो वजह नहीं है। वो वजह नहीं, बाकी फौरी वजह वो नहीं बनी होगी। पूरी वजह मेरा ख्याल वो नहीं है। हम्म। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो हमारे कुछ लोग इस पे बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि उनको पार्टी में वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और लोटे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। मैंने भी उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स की। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई नामुनासिब बात भी नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल फिगर तो वो है, जी और बिल्कुल। फिर वो पार्टी छोड़ के गए हुए हैं और अभी उन्होंने रिजाइन किया। तो फिर आप, तो फिर जो सियासी लोग होते हैं वो तबसरा तो करते हैं। तो जी जाहिर बात है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लोग अपनी राय देते भी हैं। इसमें कुछ जज्बाती लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इनको वापस नहीं लिया जाए। कुछ हमारे जैसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर इनको वापस नहीं लेना तो जो पहले वापस लिए हैं उनको भी निकालो। उनको भी निकाला, बिल्कुल। उनको भी निकालो, कि मतलब जो अगर पॉलिसी ये रखनी है तो एक रखो, कि अब नदीम अफजल चंद ने पेट्रियाट से बुरा काम तो नहीं किया ना, कि बिल्कुल। पेट्रियाट वालों ने तो पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीत के तो फिर 20 बिल्कुल। लोग जाके मुशर्रफ के बैठ गए जाके, तो उसमें से भी हमने लोग वापस लिए, फैसल सालेहियात को वापस लिया, और फैसल सालेहियात को बड़ी ख्वाहिश करके हमने वापस लिया, कि बिल्कुल। मतलब ये हमारी लीडरशिप की ख्वाहिश थी कि ये वापस आए, तो वो फिर उसको वापस लिया हमने। इसके अलावा और भी कुछ लोग वापस आए, जैसे लिया से नियाज अहमद झक्कड़ वापस आए। जी जी। 2013 का इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी की टिकट 2018 में फिर छोड़ गया वो बंदा। और भी मुझे ज़हन में नहीं आ रहे कुछ लोग। हाँ, वो काफी लोग आए। काफ़ी लोग आए। सिंध में तो मेरे ख़्याल शायद लाइन ही लगी हुई है आनी-जानी लोगों की, के लोग आते-जाते रहे, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने उनको अकोमोडेट किया, वापस लिया। शराज़ी हैं, उधर लुंड असल हैं, में जो ये मेरा सारे। जहाँ तक ख्याल है ना गुरैज साहब, इसमें ये है कि मैं भी यहाँ पे पॉलिटिकली एंगेज हूँ, जो कैनेडियन पॉलिटिक्स है।
चूंकि यहाँ पे हर एक इंसान को जो है ना अपनी बुनियादी ज़रूरतें मिल जाती हैं। आपको जो है आपको किसी एमएनए एमपीए के पीछे भागना नहीं पड़ता। अगर मैं कोई पैसा का कोई दखल नहीं है पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए, एक पॉलिटिकल स्टेबल प्रोसेस है, तो उसमें अगर मेरी ख्वाहिश होगी तो मैं इलेक्शन लड़ भी सकता हूँ, मुझे टिकट भी मिल जाएगा, ठीक है, मेरा कोई हक तलफी नहीं होगी। और दूसरा ये कि मुझे अपने काम करवाने के लिए मुझे जरूरत नहीं, तो मैं अपने शौक से कर रहा हूँ, वॉलंटियर बेसिस पे। तो चूंकि पाकिस्तान में ये सूरत नहीं है, ना तो कारकुनों को क्योंकि उनके पास इतने वसाइल हैं, इतना सिस्टम हमारा इतना बन गया है कि आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज चाहिए, और दूसरा ये कि कारकुनों को दूसरी तरफ से बैक के जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो भी रूटीन में नहीं मिलती, रोजगार के मौके, आपको बिजली, पानी, गैस, ये इशू भी आपको एमपी एमएनएस पे डिपेंडेंट है काम कराने के लिए, थाना कचहरी का। तो इसलिए कारकुनों को ये लगता है कि यार हम पागल हैं, और वो कुछ ज्यादा अंगेज भी बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाइयां, मार कुटाइयां, जल्द से जुलूस, जिले हैं, वो कहते हैं कि यार हम इस काम के लिए रह गए हैं, और जो बंदा आता है वो छोड़ के भी चला जाता है और फिर आके हमारे पे फिर मुसलत हो जाता है। हमें ये नहीं पता चलता कि हम अजीजा कल नदीम चंद के खिलाफ नारे लगाएं कि आज उसके साथ लगाएं, ये उनके लाइक मैं ठीक उनके है, ठीक कह रहे हैं या अब। उनके हक में खड़ा हूं मैं। दुरुस्त बात आपकी, बिल्कुल दुरुस्त बात। मैं ये तो मैंने नहीं कहा कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने ये बात की है कि जो असूल है ना वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबके जी लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि आप फैसल साले हयात को ले लें और चंद को ना लें, जबकि उसका जुर्म बड़ा है, उसने पार्टी टिकट पे जीत के आपको धोखा दिया है। इसने तो पार्टी टिकट पे जीत के धोखा नहीं ना दिया, ठीक है। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपने नहीं लेने इस तरह के लोग, तो एक पॉलिसी बना लें, किसी को भी ना लें। लेकिन अगर आप ये नहीं कि पिक एंड चूज नहीं, फिर होगा ना। फिर डेफिनेटली। ये है कि अब फिर आप ये देख लें कि उसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ने के साथ ही पार्टी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जैसे फरदौस आशा कवान है, और कौन है, शौकत शौकत बसरा है। बसरा है, शौकत बसरा है। राजा रियाज ने भी जब पार्टी छोड़ी तो शुरू में काफी वो बोला, बाद में नहीं बोला वो। ये चंद साहब ने भी शुरू में शायद एक दो दफा इन्होंने बात की है, बहुत वो ज्यादा नहीं की, मॉडरेट बहुत ज्यादा नहीं रहा, की। एक स्पेशली एक आध जब भी दफा टीवी शायद पे वो, कहते हैं वो ज्यादा उनका फोकस मुस्लिम लीग नून पे होता है, वो पीपल्स पार्टी। एग्जैक्टली exactly, कभी उन्होंने, और बल्कि ना इनके जो मामू हैं नजर गोंदल, जिनकी वजह से शायद इन्होंने भी पार्टी छोड़ी, तो उनका तो मैंने खुद सुना ना, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी जी तो वो एंकर पर्सन जो है वो शरारत तो करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोले ना। तो वो नजर गोंदल ने बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात की, उसने ये कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, पीपल्स पार्टी मैंने छोड़ दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है। पीपल्स पार्टी की मेरे ऊपर बड़े एहसान हैं, उन्होंने मुझे बड़े, बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए, टिकट दिए, जी और मेरी उम्र गुजरी है उस पार्टी में, मैं उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी है तो अपने मारूजी हालात के, हल्के के हालात या हल्के की सिचुएशन, उसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी है। मुझे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, तो मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। तो वो बंदा नहीं बोला। तो जी बिल्कुल। चंद साहब का भी यही है कि इन्होंने शुरू में नहीं, शायद उन्होंने नहीं बोला कभी। शर्जील बहुत मेमन के बहुत कम। रेफरेंस से शायद कोई बात की उन्होंने शुरू शुरू में, बिल्कुल। जी बिल्कुल। बल्कि शायद वो पार्टी छोड़ने से ही पहले थी या पार्टी छोड़ने के बाद थी, पार्टी के उसके बाद छोड़ने के उन्होंने, बाद ही बात की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी कोई बहुत बात अर्ली। नहीं की। तो नहीं, वो इस तरह टीवी के पे भी लोग, आते हैं एज ए स्पोक्स पर्सन, तो वो हाँ, ज्यादा नून हाँ, पे तो वो वो टारगेट एक करते हैं। एक बड़ी रीजनेबल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल फिगर हैं। तो इस बिल्कुल। तरह के लोगों को वापस, मतलब मैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो वो ले लेना चाहिए। ठीक जी है, बिल्कुल। गलती हो आई जाती है एग्री। इंसान से, तो अगर वो उस गलती की तलाफी करता है, ठीक है, उसको आप ओहदे ना दें, उसको आप बिल्कुल। हुकूमत आए तो मिनिस्टर भी ना बनाए, उसको पार्टी में ओहदा भी ना दें, लेकिन उसको बैक बेंचर तो आप रख सकते हैं ना। अच्छा गुरैश साहब, हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है, हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू की है, तो अभी जो एक नया मौकफ आया है पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस पे कि जी हाँ फंड तो आए हैं लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, एजेंट रिस्पॉन्सिबल हैं उसके, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये एक जारी बात है, वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग तो है, तो ये जो इन्होंने मान लिया है, क्या किसी अश्योरेंस पे माना है, क्या इनको भी एक क्लीन चिट देने की कि जी वो माफी मांग लिया, जैसे उसदार को उन्होंने माफी मांग ली और कई दफा केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको माफी मांग के और सॉरी सॉरी बोल के वो चले जाते हैं,
और जी वो एरर हो गया जी, शेख रशीद की प्रॉपर्टी का जो केस था उसमें भी उन्होंने कहा जी गलती से भूल गया मैं लिखना, इमरान खान का भी गलती से भूल कर लिख गया। तो उसमें ये भी कोई एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट तो नहीं है कि उनको भी क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है, या वाकई कुछ इसमें प्रोग्रेस होने का चांस है, और जो उन्होंने एकदम से जो अचानक जो ये मौका इख्तियार किया है, इसके पीछे जारी बात उन्होंने कोई कंसल्ट तो किया होगा लॉयर के साथ, उसका कोई इम्पैक्ट भी देखे होंगे। आप क्या समझते हैं इसका क्या लीगल इम्पैक्ट आएगा? देखिए बात यह है कि इस केस में पीटीआई को क्लीन चिट देना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। इसमें आप क्लीन चिट दे दें तो फिर यह है कि आप खुद को 100% एक्सपोज करते हैं ना, तो फिर पीटीआई को क्लीन चिट मिलती है। क्योंकि बात यह है कि ये तो चीज साबित हो गई ना, उन्होंने तस्लीम क्या करना, तस्लीम क्या करना, ये तो साबित हो चुका है ना कि पैसे तो आए हैं, जी बिल्कुल, फॉरेन फंडिंग तो आई है। आइए अब बिल्कुल आप आइए। मासूम बन जाएं, आप कहें कि मैं तो मशूम हूँ, मसूम नहीं हूँ, मशूम हूँ मैं, कि पैसे आए हैं मेरे अकाउंट में और मेरे एजेंट ने कुछ किया है तो वो उसने किया, मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसों से गर्ज है कि पैसे आए हैं, डॉलर आए हैं, बिल्कुल पाउंड आए हैं, ये जो भी करेंसी आई है, मुझे तो उससे गर्ज है, ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये मुझे नहीं पता। अब मेरी सैलरी आती है फोर्टनाइटली ऑफिस से, अब वो डबल सैलरी आ जाती है, तो मैं तो नहीं पूछता उनसे कि मुझे गरज है कि अच्छा सैलरी आ गई है, डबल आ गई है, ट्रिपल आ गई है, तो मुझे नहीं गरज के उन्होंने गलती से डाल दिए पैसे या जो भी हुआ। ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने पैसे तो ले लिए, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जी बिल्कुल। ये बात साबित हो गई है कि पैसे आए हैं, ये इनके तस्लीम करने या ना करने से इस पे फर्क नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि ये तो एक प्रूवन चीज है ना कि पैसे आए हैं, वो बैंक अकाउंट्स इनके वो पता चल गए हैं, वो स्टेट बैंक ने कि ये इनके बैंक अकाउंट्स है जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिस्क्लोज नहीं किए हुए, तो यही अकाउंट्स या वो यूज हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। अब बात यह है कि इनको क्लीन चिट देना, तो ठीक है क्लीन चिट दे दें, लेकिन फिर वो धक्का ही है, फिर वो धक्काशाही से क्या है। सादिक अमीन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने करार दे तो हाँ वो फिर यही सूरत हाल के, ठीक है वो अगर आपने जोर जबरदस्ती से करार देना तो दे दें, वैसे नहीं है, देखिए, क्योंकि जैसे इस आपने बात की कि बड़ा मुश्किल है वो करना कि इनको क्लीन चिट देना, तो उतना ही मुश्किल एक सजा दे के इनको, या तो ऐसी मैं सजा दे दें उनको कि उस पे आ अच्छा रहा हूँ मैं, हो गया, इतना क्योंकि जुर्माना हो गया, जो क्योंकि ये रियल सजा बात ये बनती है वो अगर दें तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, इतने बड़ी। बात ये है कि ये 6 साल से तो केस पहले लटका हुआ है, जो जी बिल्कुल। मेरी असेसमेंट है ना वो ये है कि अब भी ये लटका दिया जाएगा हम्म। केस, अब भी ये एडजर्न हो जाएगा केस, कुछ ना कुछ डाल के ना ये एडजर्न कर दें, क्योंकि ये अगर साबित हो गया तो फैसला तो बिल्कुल वाजे है, कानून इस पे बिल्कुल वाजे है कि जी बिल्कुल। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहर से पैसा लेती है फॉरेन फंडिंग, तो वो पार्टी डिसॉल्व होगी, उसके सारे पार्लियामेंटेरियन जो है ना उनके इलीगल हो इलेक्शन जो है जाएगी। ना बिल्कुल। इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो कानून तो बड़ा वाजे है इसके ऊपर, तो ये वाला फैसला तो देना जो है ना वो अपना इतना स्ट्रेटेजिक एसेट को खत्म करने वाली बात है, तो ये फैसला तो आना नहीं, जब तक इनके ऊपर से वो साया नहीं हटेगा ना इनकी प्रोटेक्शन का, तो उस वक्त तक ये फैसला तो नहीं आएगा, ठीक हम्म। है। तो दूसरा फैसला अगर वो देना चाहे तो उनको रोक कौन सकता है, पहले भी तो दिए हैं फैसले, ठीक जी है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अब ये भी तो बात हो यह है सकता है, एक सिनेरियो कि मेरे आइदर जहन वो में आया। अपने आप को इतना एक्सपोज दोबारा करना चाह रहे हैं, तो गो हेड, पहले के सादक अमीन करार दे दिया था तो लोगों ने क्या कर लिया था, अब क्लीन चिट दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और सिनेरियो भी मेरे जहन में आ रहा है। आपको याद होगा कि जब पिछले सेनेट के इलेक्शन हुए थे, उसमें जो नवाज शरीफ साहब ने टिकट दिए थे, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये तो जो कि उन्होंने नवाज शरीफ के सिग्नेचर से हुए हैं और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो नहीं है, और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया ये भी था। तो हो सकता है कि जारी बात है, जो इलेक्शन जीत के आया है बंदा, एमएनए या एमपी के टिकट पीटीआई का, उसका तो कसूर नहीं है, तो वो ये कहें कि अच्छा जी पीटीआई को तो ये यूं हो गया मसला, और ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होकर और दोबारा से नहीं एक पैट्रियाट की तरह से पीटीआई पैट्रियाट या कुछ और पार्टी नहीं पीपीपी नहीं पार्लियामेंटेरियन की तरह बना के वो खड़ी करना। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी की ख्वाहिश पे तो होना नहीं, ये तो कानून पे होना। उन्होंने तो पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन जीता हुआ, वो जो नून लीग का था वो डिफरेंट था, कि वो उन्होंने कहा था कि वो चूंकि नवाज शरीफ नाअहल हैं तो वो टिकट जारी करने के मजाज नहीं है, हम्म।
तो वो स्टार्ट ही गलत था ना, तो उन्होंने कहा कि वो टिकट आपके वैलिड ही नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे। जी। तो ये सिनारियो जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये अगर नाहल होती है पार्टी तो वो आज हो रही है ना। हम्म। ये 2018 में जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त तो नाहल नहीं थे ना, उस वक्त तो वो जी। टिकट देने के मजाज थे। तो ये तो नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ी हमारी जो है ना वो खुशफहमी होगी कि ऐसा फैसला आ जाए। तो आप ऐसा समझते हैं कि होगा इसको नहीं। डिले ही कर दिया जाएगा मेरा ख्याल है जो जब मेरी तक कि इनको असेसमेंट है वो जरूरत ना हो महसूस? तो क्या इसको एग्जैक्टली सियासी ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है किसी हलकों की तरफ से? मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि अभी जो अपेरेंटली लग रहा है ना, अभी तक तो वो एक ही पेज पे हैं। पीडीएम की बड़ी लाख कोशिश के बावजूद भी ना, वो अभी आप देख लेना, वो नजर आ जाती हैं चीजें जो हो रही होती हैं। कि अभी एक दिन पहले वो कश्मीर के अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो उधर वो जो इनका पीटीआई का है, क्या नाम है उनका, बैरिस्टर सुल्तान। बैरिस्टर सुल्तान से भी मुलाकात हुई है, चीफ जी। ऑफ आर्मी स्टाफ की। वो पीटीआई के हैं। तो अब वो इलेक्शन भी आ रहा है, तो अब हो सकता है कोई वो दूसरे अमूर पे ही गुफ्तगू हुई हो। हुस्न ज़न हम यही रखते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अभी तक क्योंकि वो उनके पास ना चॉइस कोई और नहीं है। जी। कोई और, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो उनका दाना चुगने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, जी बिल्कुल। हाँ। तो तो बहुत उसके बाद शुक्रिया। चॉइस यही बनती है, तो इस बात से इनका दाव लगा हुआ है, तो ये हुकूमत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुराया साहब, आपने बड़ा टाइम दिया। अपने बड़े व्यूज़ ग्रान कदर हैं। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा नाजरीन। हाइड पार्क को आप सब्सक्राइब करें, आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।